हसन सैयद यमनी से। ये चंद लाइन्स हैं, अपना नाम इसलिए कि शायद मैं इसको और जगह भी शेयर करूं। बात यह है, शैतान हमेशा उन कौमों पर एक्टिव होता है जो कौमें शरीफ नफ्स होती हैं, शरीफ होती हैं, ईमानदार होती हैं। तो शैतान वहाँ पे एक्टिव होता है ताकि उनको बहका सके, उनको गलत रास्ते पर डाल सके। मगर उन कौमों पर शैतान कभी नहीं जाता, वहाँ कभी एक्टिव नहीं होता जिन कौमों का हर फर्द खुद शैतान हो। वहाँ पे शैतान की जरूरत नहीं होती। जैसे पाकिस्तान, ये खुद शैतान है, इन पर कभी शैतान नहीं आता। शैतान has nothing to do with that nation. Thank you. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आपने आपका अभी हमारे जहन में पॉइंट था, लेकिन ये हमारा अपना ही पॉइंट है कि अगर देखें शैतान उन कौमों पर एक्टिव, तो शैतान का इज्तिमाई तौर पर सारे दिमागों में एक ही साथ नहीं घुस जाता ना। उसने तो एक एक करके सबको में वो बिगाड़ पैदा करना होता है। अब वो एक एक फर्द का जो बिगाड़ है, अगर वो आवाज़ हक बुलंद ना करे, अपना कोई एजिटेशन ना दिखाए, गलती के ऊपर आंखें बंद कर ले, मुनाफकत के साथ काम ले, तो समझ ले वो शैतान ने जो काम किया था वो आगे बढ़ गया। ठीक है ना? इस तरह ही वो शैतान जो है पूरी कौम पर मुसल्लत हो जाता है, मगर वन बाय वन हर सतह के ऊपर अल्लाह के अगेंस्ट जो है वो शैतान ही मौजूद है। इंसान बीच में है, हम इंसान बीच में है, तो लिहाजा हमारा अमल ही हमें या तो इधर ले जाएगा या उधर ले जाएगा। अब एक बंदे का अमल हो गया, फिर वो उससे वो बिगाड़ की तरफ अगर आ गया है, उसने अल्लाह ताला की जो वो है अपना उसकी तालीमात हैं, उसके ऊपर उसका ईमान मजबूत नहीं है, तो उसका झुकाव शैतान की तरफ ही चला जाएगा। फिर वो बिगाड़ सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए, सराउंडिंग्स में वो बिगाड़ का बाइस बनेगा। ठीक है ना? फिर वो जो बिगाड़ का भी बाइस बनेगा, और शैतान के इस एक्टिविटी जो उसने उसके दिमाग में की है, दिल दिमाग में की है, उसके फैलाव का भी बाइस बनेगा। तो फिर इस तरह वो उसका जो कैनवस है वो वाइड होता चलेगा। वाइड कैनवस पर अगर इसको आप देखें तो वो एक से दूसरे में बुराई मुंतकिल हो रही है, तब वो इज्तिमाइयत के उसमें आ जाती है। ठीक है ना? अब ये है कि अगर इसका तदारुक भी इससे ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से अगर किया जाए तो शैतान को पसपा किया जा सकता है। और अगर उसी रॉ में बहते रहेंगे तो फिर वो मुसलमान हो या इंसानियत के खिलाफ कहीं पर भी शैतान नबरत आजमाए। ये तो नहीं है ना कि ऐसा तो नहीं ना है कि सिर्फ मुसलमानों की कंट्रीज में ही शैतान एक्टिव है। वो भाई और जगहों पर भी जो अपनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर जराइम नहीं होते, तो उनके अंदर जब जराइम हो रहे होते हैं और बड़े सफाक किस्म के जराइम हो रहे होते हैं, न सिर्फ यानी कि उसमें ये नहीं देखा जा रहा कि रिलीजन बेसिस पर रिलीजियसली मतलब वो उसको किसी को लेट डाउन कर रहे हैं या किसी पर तशद्दुद कर रहे हैं या किसी को उसको खिराज उठाने पर मजबूर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पर भी संगीन जराइम होते हैं और बड़े सफ़ाकाना अंदाज में होते हैं और अपने ही लोगों के साथ भी हो रहे होते हैं। अदर रिलीजन्स के लिए भी हो रहे होते हैं, लेकिन अपने उनके साथ भी हो रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री में चीज़ें भी मौजूद हैं। तो आपका मैसेज अभी मैंने पूरा सुना नहीं है, उसकी पहली 2 लाइन्स का जवाब दे दूं। आप लोगों को अकल शऊर घास चलने चला जाता है क्या कि शैतान जो है वो एक एक करके बंदों के अंदर प्रिवेल करता है। आप लोगों को मालूम नहीं है कि शैतान की ताकत, वो फरिश्ता था, उसको खुदा ने ताकत दी थी कि जाओ जाकर बिगाड़ो लोगों को, तो वो अब एक एक बंदे के अंदर नहीं घुस सकता। उसके पास पावर है, वो फूंक मारता है, वो हाथ का इशारा करता है,
वो अपनी आंखों से करता है। कोई भी तरीका है जिससे एक वक्त में लाखों लोग उसके ज़ेरे साया चले जाते हैं। आप लोग समझ नहीं आती इस बात की कभी। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ इस बात पे। अब मैं आपका अगला मैसेज सुनता हूँ। आपका मैसेज अभी मैंने पूरा दोबारा नहीं सुना है, अभी दोबारा सुनूंगा। आई मीन टू से कंटिन्यू करूंगा। अभी मैंने इसको पॉज किया है। आप लोगों की सोच पर अफसोस होता है। इस कदर लो लेवल की सोच है। फौरी तौर पे वेस्ट की बातें करना शुरू कर देते हैं। वहां जुराइम होते हैं, वहां ये होता है, वहां वो होता है। पहले अपने पोतड़े तो धो लो, पहले अपने आप को तो मिसाली बना लो। कंजर कौम है, दुनिया की बदतरीन कौमों में है। इसका एक एक फर्द कंजर है, एक एक फर्द बददियानत है। आप लोगों को तो बनता ही नहीं है कि आप लोग कभी अपने आप को वेस्ट के साथ कभी कंपेयर भी करो। आप लोगों का तो ये हक ही नहीं बनता। आप लोग वेस्ट की टट्टी खाने से भी बदतर कौम है, बदतर जगह पे है, बदतर मुल्क है, बदतर निजाम है। आप लोग को क्या पता है? बैठ के वहां पे वेस्ट की बातें करते रहना कि वेस्ट में भी होते हैं जुराइम, तो ये होता है तो वो होता है, तो वहां भी पुल गिर जाते हैं, तो वहां पर बिल्डिंग गिर जाती हैं, तो यहां पर गिर रही तो क्या हो गया। हर नेगेटिव चीज को आप लोग पकड़ते हैं और एक इल्हाम बनाए होते हैं। एक आप लोगों को, पाकिस्तानी कौम को अपना जो ब्लेम गेम की एक आदत पड़ी हुई है, एक एक्सक्यूजेस ढूंढने की। फोकस करो, इस कौम को मैं कहता हूं फोकस करो अपनी खामियों पे, अपनी बददियानतियों पे, अपने कंजरापे पे, अपनी खंजीरी पर। जो तुम लोग हो, तुम लोगों के पास से बदबूएं आती हैं। उजले कपड़े पहन लेते हो, अंदर से बदबूदार जिस्म, बदबूदार रूह है तुम लोगों की। ये पाकिस्तानी कौम का वो है। हर एक फर्द, दुनिया में ऐसी कोई कौम पैदा नहीं हुई जैसा पाकिस्तानी कौम है, जिसका एक 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 फर्द हरामजादा है, खंजीर है, बेईमान है, मुनाफिक है। बातें करते हैं वेस्ट की, इनके दिमाग खाली है। इतनी खूबसूरत यूरोप को देखने के बाद कहते हैं ये तो इस्लामाबाद इससे ज्यादा खूबसूरत है। उसके बाद बात ही खत्म हो जाती है। इस्लामाबाद कोई शहर है, यहाँ के टट्टी खाने इस्लामाबाद से बेहतर है। मगर किसी ने देखा क्या है? उसी मुल्क में गुड़गुड़ 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 घूमते रहते हैं। जो ये कहे कि मरी के टुंडे गंजे पहाड़ जहां से करोड़ों की लकड़ी खाली, वो खूबसूरत है यूरोप से। पता यहां के देख के यहां का 1 इंच जमीन दरख्त से खाली नहीं है, 1 इंच पहाड़ दरख्त से खाली नहीं है। आप लोगों के तो मर जाना चाहिए डूब के। जिंदा क्यों हो धरती के ऊपर? धरती के बोझ कौम है, मगर बेगैरत है, इंतहाई बेगैरत हो चुकी है। नेवर कंपेयर दिस पाकिस्तान और पाकिस्तानी नेशन विद ब्लडी कंपेयर विद गॉड्स ब्लेस्ड यूरोप। आपकी बातें सुन के तो मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा सुनने को। वाहियात बातें कर रहे हो, फजूल बातें कर रहे हो। ये है तो वो है, खुद से बनाया हुआ कि दीन इस्लाम ही सब कुछ है। ये हो गया तो वो हो गया। You people, when you people do not know nothing about Europe, about anything about West world. आप लोगों का तो बनता ही नहीं है बोलना। हमेशा जिस चीज को इंसान जानता है उसके बारे में बात करता है। हमारे यहाँ तो सारे मास्टर बने हुए। हर बंदा जो है वो 52 गज का और मैच छोड़ाते बाजार थोड़ा। उस मुल्क का एक एक फर्द नाला लई से आगे नहीं गया, चाहे वो बड़े से बड़ा ब्लडी जर्नलिस्ट हो या ब्लडी मीडिया मैन हो या ब्लडी सियासतदान हो या कोई भी लोग हो। चंद लोग हैं जो कि कभी उस मुल्क से निकले हैं, अदरवाइज नाला लई और छांगा मांगा टांगा निका काने काछे से आगे कोई नहीं गया। हाउ कैन दे कंपेयर यूरोप एंड यूरोपियन नेशन एंड देयर सिस्टम? पाकिस्तान के निजाम से कैसे उसको आप कर सकते हैं? आपके पास तो मुंह ही नहीं है बोलने का। दुबान जिप अप करो अपने मुंह को। यू पीपल हैव नथिंग। आप लोग बांझ हो, आप लोग के पास
ट्रेनों को पानी में चलते हुए देख कर, दुनिया में तबाही देख कर, बच्चियों के साथ रेप होते देख कर, ऐसी ऐसी तबाही, लोगों की लूट मार देख कर, बड़े लोगों की मोनोपोली देख कर, मेरिट के धज्जियां उड़ते देख कर, सब जाली चीजें, डिग्रियां, लटरम पटरम देख के फिर चले जा रहे हो। तुम लोगों को खुदकुशी कर लेनी चाहिए, इज्तिमाई खुदकुशियां करो। उस मुल्क में लोगों को इज्तिमाई खुदकुशियां करनी चाहिए। एक बंदा 4 बच्चों के साथ नहर में कूद गया, बाकी बेगैरत देख रहे हैं उसको कहानी बना के। यू पीपल हैव नथिंग ऑन योर क्रेडिट। पाकिस्तान की कौम इंतहाई जिल्लतों और जलील और जिल्लतों की मारी है। इनका इनके कैरेक्टर की मिसाल नहीं मिलती, इस कदर किरदार इनके गलीज हैं। कोई किसी को अपने घर नहीं ठहरा सकता। एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को घर ठहराता है, उसकी बीवी पे डोर डालना शुरू करते। ये कैरेक्टर है, ये एक नहीं मैं मिसाल दे रहा। वेस्ट के साथ नेवर। मैं पाकिस्तानियों को बोलता हूं, तुम लोग की औकात नहीं है कि तुम लोग अपने आप को वेस्ट के साथ कंपेयर भी कर सको। मौलाना तारिक जमील की बड़ी बातें करता, सुनो उसको वो क्या कहता है। वो यहां से इंग्लैंड से हो गया, वो कहता है कि इस तरह का निजाम है कि ये मुसलमान कहते हैं हम नारा तकबीर पे उनको हम फतह करेंगे। उसने कहा हजारों साल नहीं कर सकते, ये इस तरह की कौमें हैं। इस्लाम की बात करते हो। अब मैं आगे बाकी मैसेज सुनता हूं, सुनने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं सुन रहा हूं। आपके फाइनल वर्ड्स, कंक्लूडिंग वर्ड्स ये हैं कि मैं इख्तलाफ रखूं, या ऐसी बात है इख्तलाफ वहां रखा जाता है जहां किसी की कोई बेस हो, किसी के ओपिनियन की बेस हो, बायस ना हो मगर बेस हो। और यही कि यही है, यही मजहब ऐसा है, यही मजहब ऐसा है, साबित कोई नहीं कर रहा, सिर्फ बोल रहे हैं। किरदार शैतान को तो मैं मेंशन नहीं करना चाहता कि इनका किरदार शैतान जैसे, शैतान तो फिर शरीफुल नफ्स है। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, शैतान तो फिर शरीफुल नफ्स है पाकिस्तानियों के मुकाबले में। ये तो पता नहीं कौन सी नस्ल है जिससे शैतान भी शर्माता है। मत ब्लडी वेल अंधी बन की बातें करो। अपने इर्द गिर्द तुम्हारे साथ जो हुआ और तुम्हारी जिंदगी में जो हुआ और तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उसके बाद तुम्हें बात से सेब नहीं देती। ब्लडी वेल फैनेटिक ओपिनियन बनाई हुई है। ये दौर फैनेटिसिज्म का नहीं है। 72 साल में बता बता के तुम लोग सुधरते नहीं हो। 72 साल में एक मुल्क कहां से कहां जन्म नहीं चला गया। पाकिस्तान का ट्रेनें पानी में चल रही, फिर भी बेगैरत शर्म नहीं आती तुम लोगों को। तुम लोग किन जगहों से पैदा हुए हो? खंजीरों, ब्लडी खंजीर। खंजीर भी अच्छा है यहां पे। तुम लोग के लफ्ज खत्म हो गए हैं। बेगैरतियों के इंतहाओं को छू चुके तुम पाकिस्तानी। मुर्दार, मुर्दे, लाशें कंपेयर करने चले हैं यूरोप से। नेवर मेंशन यूरोप। तुम लोग इसके पस्कू के बराबर भी नहीं हो।